अब सब लोगों की कॉलिंग, अब सब लोगों की डायमेंशंस, अब किस लेवल पर आपको कब इंक्रीज करना है और किस लेवल पर आप जा सकते हो, किस डायमेंशन में आप ऑपरेट कर सकते हो, किस रैलम्स पर आप एंटर हो सकते हो, किस रैलम पर आप ऑपरेट कर सकते हो, ये सब डिपेंड करता है आपकी ग्रेस पे। हर इंडिविजुअल की, हर पर्सन की ग्रेस अलग है, तो ये सब डिपेंड करता है आपकी ग्रेस पर। खुदा ने आपको क्या ग्रेस दी है अकॉर्डिंग द लेवल ऑफ योर स्पिरिट। कभी भी किसी को देखकर, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप कभी भी किसी को देखकर चीज़ें कॉपी मत करना। बी योर ओन। अब्राहम एक ही था, मोसेस एक ही था, एलिया एक ही था, अलीशा एक ही था। वो पार्ट्स नहीं बन गए थे उनके, मोसेस 1 मोसेस 2 नहीं। बी योर ओन आइडेंटिटी। तुम जो खुद हो, जो परमेश्वर तुम्हारे लिए चाहता है, जैसा परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, उस चीज़ को सुनना, समझना और उस पर वर्क करना। सिर्फ किसी और से कॉपी पेस्ट करके आप बहुत कुछ ले सकते हो, बट आप ग्रेस नहीं ले पाओगे, आप लेवल्स नहीं ले पाओगे। आप ड्रेसिंग सेंस कॉपी कर सकते हो, आप चलना कॉपी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, आप हेयर स्टाइल कॉपी कर सकते हो, आप गाड़ियाँ कॉपी कर सकते हैं, बट आपको प्रेयर लेवल भी वैसे इंक्रीज करना पड़ेगा अगर आपको अपनी ग्रेस इंक्रीज कर रही है तो। क्योंकि आप जिस पर्सन से इंस्पायर्ड हो रहे हो, उस पर्सन के ऊपर बड़ी कॉलिंग थी, उस पर्सन ने बड़ी मेहनत की। क्या उस लेवल की आपकी मेहनत है? क्योंकि जिस लेवल की आपकी मेहनत होगी, उस लेवल की ग्रेस आप पर वर्क करेगी। और ये मैं सच कह रहा हूँ आपको, स्पिरिचुअलिटी में कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी। आज हम 160 लोग यहाँ बैठे हैं। आप वो लोग हो जो खुदा को सर्व करना चाहते हो, बट बिना पावर के आप खुदा को सर्व नहीं कर पाओगे। ये मेरे वर्ड्स लिख लेना, बिना सामर्थ्य के तुम परमेश्वर को सर्व नहीं कर पाओगे आज के टाइम पर। क्लियर बता रहा हूँ मैं आपको। और कहती है दुनिया ऐसी है, जब तक चिन्ह चमत्कार ना देखेगी तब तक बिलीव कभी नहीं करेगी, कभी नहीं, जब तक ये देखेगी नहीं। बट अपने गिफ्ट को, अपनी कॉलिंग को, और जो खुदा ने तुम्हारे असाइनमेंट रखी है, सब चीज़ों को किसी और की तरफ देखकर मिक्स मत करना। अगर मैं रेवलेशंस पे प्रीच कर रहा हूँ, अगर खुदा ने मुझे ग्रेस दी है कि मैं डीप टॉपिक्स पे प्रीच करूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई मुझे सुन रहा है, बिल्कुल उसके अगर एक डिज़ायर हो सकती है कि उसको भी ये चीज़ करनी है, बट नॉट कि जस्ट वो मुझे सुन रहा हो, मेरी कॉपी करके वही मैसेज वो आगे प्रीच कर देगा। क्लियर दिख जाएगा वो कि नहीं, वो ग्रेस वैसे वर्क नहीं कर रही। और ऐसा होता को सच कहता हूँ, परमेश्वर ने जो ग्रेस तुम्हें दी है उसको लेके चलो। आपकी डिज़ायर हो सकती है बड़ी चीज़ों को करने की, वो परमेश्वर से मांगो, उस पर वर्क करो और खुदा वो आपको ज़रूर देगा, बट शॉर्टकट नहीं है। एज अ मिनिस्टर्स आप खुदा से आगे नहीं चल सकते। मैं आपको सच कहता हूँ, यहाँ पे टेस्टिमनीज मैं आपको दूंगा कि मैंने लाइफ में ऐसे टॉपिक्स प्रीच करने थे जिसके लिए मैंने मेहनत की, जिसके ऊपर मैंने स्टडी की, रिसर्चेस की। लाइफ आफ्टर डेथ ऐसे टॉपिक्स थे जो डीप थे। द मोमेंट जिस दिन वो मैं प्रीच करने के लिए आया, मेरे माइंड में सब गायब हो गए। वो आपको सच कह रहा हूँ, मैं ब्लैंक हो गया कि मैं प्रीच करूँ क्या। मैंने 1 घंटा अपना कैसे निकाला प्रीच करके, मुझे पता। बट द मोमेंट जब वो मैंने प्रीचिंग बंद की, सेशन बंद किया, उसके बाद में मैं बैठा हूँ, मुझे सब याद आ रहा है दोबारा बार बार। और मैं खुदा से पूछ रहा हूँ कि मतलब 1 घंटे में मुझे इतना सब कुछ याद क्यों नहीं आया जो मैं प्रीच करना चाहता था। उससे पहले मुझे सब कुछ याद था,
उसके बाद अब मुझे सब कुछ याद है, बट जो मैं प्रीच करना चाहता था वो मुझे क्यों नहीं मैं वो प्रीच कर पाया उस लेवल का, क्योंकि कई बार खुदा नहीं अलाउ करता। अब वो सच कह रहा हूँ, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खुदा आपको अलाउ नहीं करेगा कि तुम अभी इनको प्रीच करो। आप शॉर्टकट्स नहीं ले सकते। आपको ये नहीं करना कि अगर उसने बुक ऑफ एक्ट्स में प्रचार करा है, मैं बुक ऑफ रेवलेशन पे प्रचार करूँगा, मैं इससे आगे जाऊँगा। ऐसा मत करना। कॉम्पिटिशन्स में मत चलना। इट ऑल डिपेंड ऑन डिफरेंट ग्रेस, डिफरेंट टाइम। ओके, अदर पार्ट, सेकेंड थिंग, ये एक जर्नी, लंबी जर्नी होती है बीइंग एज अ मिनिस्टर्स। ये जर्नी एक ही दिन में आप कंप्लीट नहीं कर सकते। 3 साल में आप अपनी डेस्टिनीज पे नहीं पहुंच सकते। सम टाइम इट टेक टाइम। आपको पेशेंस के साथ चलना होगा। मेरे साथ बहुत लोगों ने, सच कहता हूँ मैं, मेरे साथ बहुत लोगों ने ये रेस स्टार्ट किया आज से 3 साल पहले। 2023 में मैंने प्रीच करना स्टार्ट करा था, 23 की बिगनिंग में, और आज 26 है। 3 साल पहले बहुत लोगों ने ये जर्नी शुरू की, बट आज 3 साल बाद जब मैं उनको देखता हूँ, नहीं, वो सही चल रहे थे, चलते चलते वो यहाँ को हो गए। खुदा पर है, बट अपनी कॉलिंग से इस तरफ हो गए, क्योंकि उनको वो चीज़ मिली नहीं 3 साल में जो वो चाहते थे, जो वो लेवल चाहते थे। क्योंकि चीज़ें टाइम लेती हैं। परमेश्वर सोल के मामले में आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकता जब तक आप उसके साथ फेथफुली नहीं चल रहे। परमेश्वर आपको सब चीज़ों पर आप पे ट्रस्ट कर सकता, बट सोल के मामले में, लोगों को प्रचार करने के मामले में परमेश्वर आपको अच्छे से टेस्ट करता है, फिर जाके वो आपको लोग देता है, उससे पहले नहीं। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी भेड़ें कंफ्यूज हो जाएं, डिस्टर्ब हो जाएं, डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और बैक स्लाइड हो जाएं। परमेश्वर आराम से पहले आपको देखेंगे, टेस्ट करेंगे, धीरे धीरे चीज़ें आप पर रिवील करेंगे, फिर जाके अगर आप कॉन्टिन्यूसली आप कर रहे हो तो आप वहाँ पहुँच जाओगे जो चीज़ें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। आप मेगा चर्चेस देख रहे हो, बिल्कुल, मैं भी वहीं से ही मैंने चीज़ें सीखी है, आज भी मैं सीख रहा हूँ। और उस मेगा चर्चेस की जर्नी कब से स्टार्ट हुई? 2004। इमेजिन कर सकते हो, 20 साल पहले, 20 साल, 22 साल, बहुत लंबी जर्नी होती है ये। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप अभी सीख रहे हो तो आपका टर्नओवर आगे 5 से 10 साल में आएगा, ऐसा नहीं है। आप पे मेहनत पे डिपेंड करता है, आप कितना खुदा के साथ फेथफुली चल रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे कहना चाहता हूँ, मैं शुगर कोटिंग प्रीचिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रीच करूँगा, वो आपके लिए बेहतर है। वो फैक्ट्स के साथ, मैं शुगर कोटिंग प्रीचिंग नहीं करूँगा कि आप मुझे छोड़ के ना चले जाओ, आप मुझे अनसब्सक्राइब ना कर दो, नहीं। और जो रियल बातें हैं मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा, रियल फैक्ट, ये जेन्युइन बात है। ये माइंडसेट निकाल दो। अगर खुदा ने किसी को मेगा चर्च दी है, सब कुछ उसकी लाइफ में परफेक्ट हो रहा है, आपकी लाइफ में भी वैसा हो जाएगा बहुत जल्दी? ऐसा नहीं होगा। थिंग्स टेक टाइम, बट अपना विजन रखो, एक बड़ी गैदरिंग का, एक बड़ी ग्रोथ का, एक बड़े लेवल का, एक बड़े रैंक का, और उस पर धीरे धीरे वर्क करते जाओ, धीरे धीरे। एक ग्रोथ कभी भी प्रेयर के साथ नहीं आती, सिर्फ सिंपल प्रेयर, इसमें बहुत कुछ शामिल होता है, बहुत कुछ। इसमें प्रेयर फर्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकंड, तुम्हारी बाइबल रीडिंग। एज अ मिनिस्टर्स आपको एक एक बाइबल की वर्स तक याद होनी चाहिए, एक एक स्टोरी भी पर आपको होनी चाहिए बाइबल की, कि बाइबल में कौन सी स्टोरी का क्या मतलब था, खुदा उस स्टोरी में क्या रिवील कर रहा था लोगों को।
आपको बाइबल के टॉपिक्स पता होनी चाहिए। आपको कोई भी पूछ सकता है, आपको कोई भी को पता होनी चाहिए कि अगर दाऊद की स्टोरी क्या थी, दाऊद की आगे जनरेशन कितनी थी, सब कुछ। क्योंकि आप मिनिस्टर कर रहे हो लोगों को, आप वो सब्जेक्ट किसी को पढ़ा रहे हो। एक कॉलेज का जो प्रोफेसर होता है फिजिक्स का, उसको पूरी फिजिक्स की बुक आती है, वो इसीलिए प्रीच कर रहा है, वो इसीलिए टीचिंग दे रहा है फिजिक्स की। कोई भी स्टूडेंट उसको कुछ भी पूछ सकता है फिजिक्स के बारे में, और तब वो ये नहीं कह सकता कि नहीं मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता। अभी आपको वर्ड ऑफ गॉड पता होना चाहिए कंप्लीटली, फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस टू द बुक ऑफ रेवलेशन। सारी स्टोरीज, बाइबल वर्सेस, बाइबल का कॉन्टेक्स्ट, जो डीप बातें हैं वो सब कुछ। यहूदियों का कल्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये माइंडसेट मत रखो कि बाइबल में जो लिखा है वही है। आपको बाइबल के साथ साथ यहूदियों का कल्चर भी देखना पड़ेगा, उनके स्कॉलर्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, उनकी थिंकिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि 90 to 95% बाइबल यहूदियों ने लिखी है, और यहूदियों ने अपने वेज में, जैसे वो लोग सोचते थे, उस वर्ड को क्या कहते थे, उसका कंटेक्स्ट क्या था, वो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू लॉर्ड। आपको सच कह रहा हूँ, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लिहाजा कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? एज अ मिनिस्टर, बीइंग अ मिनिस्टर, आपकी लाइफ इजी नहीं हो सकती। मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, बट आपको एक मैसेज दे रहा हूँ। स्मूथली आपको सब कुछ नहीं मिल सकता। कुर्सी में बैठ के, सोफे पे बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए बाइबल पढ़ोगे, आपको सब कुछ नहीं मिल सकता। को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमारी जो फाइट हो रही है, किसके साथ हो रही है हमारी फाइट? क्या कहता है बाइबल, क्या कहती है? हमारा काम प्यार का मैसेज दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, गुड। बट उसके साथ साथ हमारी फाइट भी हो रही है डार्क वर्ल्ड के साथ, दुष्ट आत्माओं के साथ। तुम प्यार का मैसेज दे रहे हो, एक तरफ प्यार करो, फेथ रखो, वो अलग चीज़ है, बट तुम्हारी डार्कनेस के साथ लड़ाई भी हो रही है साथ में, वो भूल मत जाना। रीच कर रहे हो लव का, प्यार का, इट्स गुड, बट ज़्यादातर तुम्हारी फाइट डार्कनेस के साथ है। एज अ मिनिस्टर्स, मैं अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों को सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, और मैंने सीखी भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत कुछ पता है। बहुत मुझसे भी बेस्ट लोग बैठे पड़े हैं, बेस्ट और बेस्ट लोग आ भी रहे हैं। पीछे जनरेशन खुदा उनको खड़ा कर रहा है, बट हम हर रोज़ सीखते हैं। मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, मिनिस्ट्री इज़ 95% ऑफ प्रेयर एंड 5% ऑफ प्रीचिंग। ये वर्ड लिखी है ना मेरे। एक प्रोफेटिक की डिमेंशन होती है, जहाँ पर तुम देख कर प्रोफेसी करते हो। वो मैं आने वाले टाइम पर आपको बताऊँगा मैं क्यों क्या अपने कैमरे ऑन होते हो, रीज़न होता है उसका। लिहाजा छपरा हो फिके थे। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट आप कहीं पर भी हो, अभी आपने कुछ स्टार्ट नहीं करा, अभी आप सीख ही रहे हो, कोई बात नहीं। अगर आपने स्टार्ट कर भी लिया, इट्स गुड, बट एज अ मिनिस्टर्स इंडिया में क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है बट क्वालिटी कम है। मेरे वर्ड्स हैं, मुझे माफ़ करना, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है मिनिस्टर्स की, बट क्वालिटी बहुत कम है।
नेक्स्ट पॉइंट, हर मिनिस्ट्री की, हर कॉलिंग का, अरे कितने लोग यहाँ पे कह रहे हैं, और टॉपिक पे आता हूँ, स्टेट, कितने लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि एंजल्स सबके साथ होते हैं? कितने लोग ये बात मानते हैं? सो ये एंजलिक सीरीज़ है, ये लंबी चलेगी, आपको सच कर, मैं एक ही दिन में आपको ओफेनियम के बारे में नहीं बता सकता। एंजल ओफेनियम, एंजल सेराफिम, एंजल क्यूबिम्स, गार्डियन एंजल्स, पावर्स, थ्रोन्स, इन सब के बारे में आपको एक ही दिन में नहीं बता सकता, ना ही 2 जूम से बता सकता हूँ। टेक टाइम। बाइबल में जो एंजल्स दिए गए हैं वो हाईएस्ट रैंक एंजल दिया गया सेराफिम, जिसके 6 पंख होते, बट वो सच नहीं है, उससे ज़्यादा भी एंजल्स होते हैं जो बाइबल में मेंशन ही नहीं है। भी खुदा की मर्जी के अकॉर्डिंग खुदा ने कुछ चीज़ें रिवील ही नहीं की। ले हर आज़ाद छपरा हो फेंके दर, हाउ डू यू नो? मैसेज करे कि मैं कैसे जानता हूँ? कभी बाइबल से बाहर भी बुक्स पढ़ना, स्कॉलर्स की, जनरल ऑफ गॉड की, उन पास्टर्स की जिनके एनकाउंटर्स हो चुके हैं स्पिरिचुअल एलम में, एक ही जब आप टेस्टिमनीज पढ़ोगे ना, वो आपको बताएंगे। सब चीज़ें हम संडे प्रीचिंग में नहीं बता सकते, क्योंकि लाखों लोग वहाँ आ रहे हैं, लाखों लोगों का वो लेवल नहीं वो सीखने का, उनके ऊपर से वो बातें चली जाएंगी। कुछ लोगों को एंजल्स लगता है कि एंजल्स, सारे एंजल्स सेम होते हैं जो इस दुनिया में। रॉन्ग। फॉलन एंजल्स डिफरेंट है, और जो हेवन की एंजल्स हैं वो डिफरेंट है। किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लाइक पूछ लो एंजल्स के बारे में, हाँ मुझे पता है एंजल्स के बारे में, उनको लगता है हेवन के एंजल्स और पूरी दुनिया में जो इतने एंजल्स काम कर रहे हैं सब एक है। बहुत बड़ा फॉल्स है, बहुत बड़ा। मेरी कुछ दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, बहुत पहले, सॉरी, जब मैंने पॉडकास्ट करा था उसके बाद एक फीमेल थी वहाँ पे, एक वुमन थी, वो रेकी सीखी थी, शायद मैंने पहले भी बताया। रेकी होता जो उन पहाड़ों पे जाते हैं, हिमाचल के मकलोडगंज, धर्मशाला, कुल्लू, इन पहाड़ों पे फॉरनर्स आते हैं इंडिया में, वो रेकी सीखते हैं। रेकी मीन्स होता है कि पत्थर के साथ वो लोग हीलिंग करते हैं, पत्थर को यहाँ रख के एस्ट्रोलॉजर, वो फिर वो न्यूमरोलॉजी सीखते हैं वहाँ पे, फिर वो ट्रांस की चीज़ें सीखते हैं वहाँ पे, ट्रांस में कैसे जाना, ये सब कुछ वहाँ पे उनको टीचिंग मिलती है, अभी भी मिलती है, उनके बैचेस चलते रहते हैं। तो उसने मुझे बोला कि मैं एंजल माइकल से हमेशा मिलती हूँ। मुझे खुदा क्लियरली कह रहा था ये जिस एंजल को मिलती है वो एंजल माइकल नहीं है, बट उनको वहाँ पे सिखाया जा रहा था कि तुम हीलिंग कर रहे हो पत्थरों के साथ, स्टोन्स को लेके तुम हीलिंग कर रहे हो, या तुम धागों से लेके हीलिंग कर रहे हो, तो एंजल माइकल आपको सपोर्ट कर रहा है, एंजल माइकल आपके साथ है। एंजल माइकल आउट ऑफ द बाइबल कंटेक्स्ट नहीं जा सकता। जो मर्जी कोई आपको कह दे, जो मर्जी, वो हेवन के एंजल्स हैं जिनको खुदा ने डिज़ाइन करा खुद के लिए, वॉरफेयर के लिए, ना कि हीलिंग के लिए। मैं उसी टाइम समझ गया था वो बात हीलिंग की कर रही है और वहाँ पे बात एंजल माइकल की कर रही है, वहाँ पे दोनों बातें मैच ही नहीं हो रही। इमेजिन करो अगर वो औरत ये किसी को ना बताए कि मैं रेकी सीखती हूँ, और किसी को जाके कह दे एंजल माइकल मुझे ऐसे कह रहे हैं तेरे बाबू, और हम लोग मान भी जाएंगे क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है अभी। सो कितनों को लगता है कि एंजल सबके पास होते हैं? सबके साथ होते हैं, हर बिलीवर के पास होते हैं। हर बिलीवर जो यीशु मसीह में आता है उसके पास एंजल्स होते हैं। सो ये सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ा मिथ है कि एंजल सबके साथ होते हैं, सबके साथ। एंजल्स, हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 14, कि जल्दी, इब्रानी चैप्टर 1 वर्स 14,
मैं एक बात बताता हूँ, मुझे ज़्यादातर लोगों ने छोड़ा सिर्फ 2 बातों से। एक कि उनको मेरी टीचिंग समझ नहीं आती, उनके ऊपर से निकल जाती है। दूसरा कि मैं उनको टाइम नहीं देता फ़ोन कॉल पे। सिर्फ 2 चीज़ें। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, अगर मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ उसको कॉपी पे लिखो ताकि आपको समझ आए बाद में कि वो क्या था, ना कि आपके ऊपर कन्फ्यूजन हो। जो भी मैं प्रीच करता हूँ बाइबल की वर्सेस के हिसाब से कि आपको ईज़िली समझ आए। ईज़िली लिमिटेड मत रहना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी ये रिक्वेस्ट आपसे। मुझे नहीं पता आप मुझे कब तक फॉलो करोगे या नहीं, कि आपका माइंडसेट खुदा आपको किस डायरेक्शन में लेके जाएगा, खुदा ने कब तक आपको यहाँ रखा है। बट अगर आप कहीं पर भी हो लाइफ में, लिमिटेड मत रहना कभी भी। खुदा को सर्व करना, खुदा तुम्हें यूज़ करेगा। थैंक यू। हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 14। योगदान पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाए। इंग्लिश वर्स, इंग्लिश किक। Are those not ministering spirits? ये वर्स पढ़ना अगर आपके पास है तो। Are they not all ministering spirits sent forth the minister for them? Sent for the ministers. Are those ministering spirits sent for ministers? जो मिनिस्टर करते हैं, जो खुदा की साल्वेशन को आगे लेके जा रहे हैं, लोगों को प्रीच कर रहे हैं, जो फेथफुली खुदा के साथ चल रहे हैं, ये वो मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स है। मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स मीन्स एंजल्स। मिनिस्टर्स का मतलब होता है, मिनिस्टर करना मतलब हेल्प करना। मिनिस्ट्रिंग करना मीन्स हेल्प करना। बाइबल कह रही आर दोज नॉट मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स, मतलब वो आपकी हेल्प कर रही है आपके कॉलिंग पर। तो ये मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स उनके साथ होती हैं जो परमेश्वर का बोझ लेके चलते हैं कि मुझे परमेश्वर के काम करने हैं, और जो परमेश्वर के साथ फेथफुली चलते हैं। ना कि एक पैर तुम्हारा पाप में और दूसरा पैर लेके तुम चर्च जा रहे हो। इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। एंजल्स बहुत टाइप के हैं, बहुत 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 टाइप के। एंजल्स की इंपॉर्टेंस तुम्हारी मिनिस्ट्री में, तुम्हारी खुद की लाइफ में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपकी ग्रोथ के लिए। जिनकी मिनिस्ट्री, जिनकी कॉलिंग नहीं, उनके साथ एंजल्स नहीं होते। अगर वो प्रेयरफुल हैं, अगर वो खुदा के साथ फेथफुल चल रहे हैं, बिल्कुल उनके पास एंजल्स होंगे। पर वो एंजल्स, उनके टाइप्स ऑफ एंजल्स होते हैं। उनके पास गार्डियन एंजल्स हो सकती है जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इनके पास वो एंजल हो सकती है जो उनको कॉम्फर्ट देंगे, जो यीशु मसीह के पास है। बाइबल कह रही जब यीशु मसीह व्याकुल हो गए तब एक एंजल ने आके उन्हें सपोर्ट दी। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर उन लोगों की जिन लोगों का खुदा के साथ रिश्ता, जो लोग खुदा के साथ फेथफुली चल रहे हैं, ईमानदारी के साथ हैं, और जिनके ऊपर कॉलिंग है और जो खुदा का बोझ लेके चल रहे हैं फेथफुली। एंजल्स बहुत 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 टाइप के होते हैं। एंजल्स बहुत टाइप के। मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ आपको। एक एंजल्स ऐसे भी होते हैं जो ह्यूमन फॉर्म में नजर आए। कुछ एंजल्स ऐसे होते हैं जो आपको किसी ह्यूमन फॉर्म में भी नजर आते हैं, अकॉर्डिंग टू खुदा की विल और खुदा ने कोई मैसेज देना है या वो पर्टिकुलर चीज़ पर। मेरी लाइफ में मेरी एंजल्स के साथ इतने एनकाउंटर्स हैं जो मैं अपनी बुक में लिख रहा हूँ, जो मैं नवंबर दिसंबर में इंडिया आने से पहले रिलीज़ करूँगा। उसमें रियल एनकाउंटर्स एंजल्स के साथ और टाइप ऑफ एंजल्स के साथ। कुछ साल पहले जब मैं खुदा में इंक्रीज कर रहा था, मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। सुबह मैं चर्च जाता था, ठंड का टाइम था, हर रोज़ सुबह मुझे चर्च जाना 5 बजे। तो प्रे सर्विस होती थी हर रोज़। वहाँ पे चर्च के बाहर, जैसे मैं चर्च के बाहर निकला, गेट पे एक वुमेन बैठी थी जिनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ उसने सिर्फ नॉर्मल कपड़े पहने थे। और उसने मुझे बोला कि मुझे बहुत ठंड लग रही है बेटा, मुझे कुछ दे दे ऊपर मेरे।
खुदा तुझे बहुत ब्लेस करे। मैंने सोचा 2 मिनट की मैं क्या दूँ। मैं अपनी गाड़ी में गया, मेरी गाड़ी में एक ब्लैंकेट पड़ा था, मैंने वो दिया सुबह को। जैसे ही ब्लैंकेट दिया और मैं वापस मुड़ा, फिर उसके बाद जब मैं दोबारा मुड़ के देखा कि उसने ब्लैंकेट लिया या नहीं लिया, अभी तक वो पीछे नहीं थी, वो आज तक नहीं थी नीचे। होते एंजल्स जो ह्यूमन फॉर्म में भी होते हैं, हर बार नहीं होते, बट कई बार खुदा आपको चीज़ें सिखाता है। अभी इसी का एक अपोजिट पार्ट भी है जिसको हम बोलते हैं शेप शिफ्टर्स। शेप शिफ्टर्स वो होते हैं जब डीमंस किसी की भी शेप ले सकते हैं। वो एनिमल्स की शेप ले सकते हैं, वो किसी इंसान की शेप ले सकते हैं, डीमंस वो भी ले सकते हैं। बट ये डिपेंड होगा तुम्हारे डिसर्नमेंट के साथ और उस एटमॉस्फेयर के साथ। अगर तुम उस एटमॉस्फेयर में क्या फील कर रहे हो, अगर तुम पीस, जॉय, आनंद फील कर रहे हो, मोटिवेटेड फील कर रहे हो, खुदा की प्रेजेंस फील कर रहे हो, द एंजल्स कम्स फ्रॉम लॉर्ड। अगर उसी प्रेजेंस में आपको डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, वो एटमॉस्फेयर गलत है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अब्राहम लिंकन, कितने लोगों को पता है अब्राहम लिंकन की स्टोरी? अमेरिका का प्रेसिडेंट। तो वो पैदा होता, उसकी मदर हॉस्पिटल में थी। उसकी मदर ने देखा अब्राहम लिंकन के पास एक आदमी खड़ा है, थोड़ा डॉक्टर है। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया रूम का और बाहर खड़ी रही। वहाँ पे नर्स आती, इसको पूछी कि तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे? उसने बोला अंदर डॉक्टर है, मैं इसलिए जा। उसने बोला नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर तो अभी आए भी नहीं है। तो उसने गेट खोल के देखा, कोई भी नहीं था वहाँ पे। और अब्राहम लिंकन की स्टोरी सबको पता। ये कुछ एंजल्स ऐसे ऐसे जो ह्यूमन फॉर्म में आते हैं किसी को ब्लेस करने के लिए, और ये हर बार नहीं होता, बहुत रेयर होता, बहुत रेयर। सो इसका अपोजिट साइड मैं बता रहा हूँ आपको, शेप शिफ्टर्स। शेप शिफ्टर वो होते हैं जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, फिर डीमंस होते हैं, बट वो किसी की भी फॉर्म ले सकते हैं। कुछ टाइम पहले एक वीडियो सर्कुलेट हो रही थी इंटरनेट पे, बहुत ज़्यादा, 2023 में। एक वुमेन कहती मुझे प्लेन की पिछली सीट पे नहीं बैठना है क्योंकि जो मेरे साथ बैठा वो इंसान नहीं है। कितने ने वो वीडियो देखी थी? बहुत वायरल थी वो वीडियो। आज के टाइम पे वो वुमेन गायब हो गई है। उसकी फैमिली कहती पता नहीं वो कहाँ गई। वो एक्चुअल में शेप शिफ्टर्स थे जो इस दुनिया में ट्रैवल करते आपके साथ ही। आप मॉल में जा रहे हो, आपको लग रहा है इतनी भीड़ है, तुम्हें आपको लग रहा है वहाँ पे ज़्यादातर लोग ह्यूमंस होंगे, क्या पता ना हो, क्या पता कुछ हो। बहुत डीप बातें, बहुत डीप सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये डीप सब्जेक्ट मैं सबके साथ शेयर नहीं कर सकता। वो सच कह रहा हूँ आपको। सबसे ज़्यादा पैसा इस दुनिया में किसके पास है? रॉथस्चाइल्ड फैमिली। ट्रिलियन 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 डॉलर्स वो लोग ऐसे फेंक देते हैं, ट्रिलियन डॉलर्स। और बहुत बड़े खुदा के दास, नाम मैं किसी खुदा के दास का नहीं लूँ, वो कहते हैं कि इनकी फैमिली में मुझे नहीं लगता कि लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं रियल में। सो ये एक इल्यूमिनाटी फैमिलीज, कई लोग उसको इल्यूमिनाटी फैमिली के साथ भी जोड़ते हैं, बट वो एक अलग कंसेप्ट है। इल्यूमिनाटीज, अगर खुदा ने मुझे कभी चाहा मैं इल्यूमिनाटीज के बारे में कभी, इल्यूमिनाटीज, एंटी क्राइस्ट और एक और होते हैं, इनके बारे में आपको जल्दी बताऊंगा। बट यस, कुछ स्पिरिट्स जो डिमोनिक स्पिरिट्स है वो किसी ह्यूमन का भी शेप शिफ्टिंग कर सकती है, ह्यूमंस के फॉर्म में आ सकती है। सबने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, एक सांप होता है और वो फीमेल बन जाता है। मूवीज भी हैं इसमें बॉलीवुड की बहुत, कितनों को पता है? मूवी आई है उसकी। अब जिस डायरेक्टर ने बनाई है वो डायरेक्टर पागल नहीं है, उसको स्टोरी पता है, उसको पता है चीज़ें होती हैं, इसलिए उसने बनाई है।
एक बॉलीवुड की मूवी थी मक्खी, कितने लोगों ने देखी है? ये नहीं कह रहा हूँ देखो, बट एक मूवी थी कि वो इंसान मर जाता है और वो फिर मक्खी बन जाता है और मक्खी बन के वो घूमता रहता है, वो मॉनिटरिंग स्पिरिट बन जाती है। वो डायरेक्टर पागल नहीं था कि कुछ भी लिख दो कुछ भी बना दो, उनको पता था कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। दैट्स कॉल्ड शेप शिफ्टिंग। इंडिया में शेप शिफ्टिंग बहुत लेवल पे है, पाकिस्तान में इससे भी ज़्यादा लेवल पर है, बट जो एशियन कंट्रीज़ है, नेपाल, भूटान, इन जिन जगहों पर भी शेप शिफ्टिंग बहुत होती है, एक अलग लेवल की। आप रास्ते में जा रहे हो, कोई जानवर आपको दिख जा रहा है आपको अंधेरे में, आप प्रे फॉलो, इट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। आपको पता ही वो जानवर ही है असली में, कुछ भी हो सकता है। सो आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको एक सब्जेक्ट बता रहा हूँ कि यस, जो सब्जेक्ट है एंजल्स, स्पिरिट्स, मॉनिटरिंग स्पिरिट्स, मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स, यस, वो ऐसे भी रिएक्ट करती हैं, ऐसे भी वर्क करती है। सो बैक टू द पॉइंट, एंजल्स, खुदा ने एंजल्स दिए हैं आपको। एक बात बोलूँ मैं आपको, एंजल्स इतना ज़्यादा फ्री बैठे हैं क्योंकि आपने कभी उनको काम पर नहीं लगाया। लाखों करोड़ों एंजल से स्वर्ग में, वो इसीलिए फ्री बैठे हैं क्योंकि कभी आपने इनको काम पर नहीं लगाया। बाइबल कह रही है ये वो मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स है जो मैंने तुझे दी है तेरी हेल्प करने के लिए। कभी हेल्प मांगी है आपने इनसे? कभी नहीं मांगी होगी, कभी कमांड भी नहीं करी होगी। एंजेलिक डायमेंशंस बहुत लेवल की होती है। एंजेलिक रैलम हर किसी की ओपन नहीं होती। अगर आप पास्टर, डजंट मीन कि आपकी एंजेलिक रैलम ओपन होगी। एंजेलिक रैलम ओपन हो सकती है अगर आपके पास ऑलरेडी वो गिफ्ट है तो, अगर आप ऑलरेडी उस डायमेंशन उस रैलम पर वर्क करते हैं तो। बट आपकी एंजेलिक, आपको सीक्रेट बता रहा हूँ यहाँ पे, तुम्हारी एंजेलिक रैलम्स, एंजेलिक या रैलम्स जहाँ पे तुम एंजल्स के साथ ऑपरेट करते हो, ये हर किसी की ओपन नहीं होती, हर किसी की ओपन नहीं होती। ये ओपन हो सकती है अगर आपके स्पिरिचुअल फादर आपकी ये डिमेंशन को ओपन करें, अगर आपके मेंटर्स या आपकी डिमेंशन को ओपन करें, खुदा ये ऑटोमेटिकली आपकी ओपन कर दे। अपॉन ग्रेस एंड फेवर, आपकी प्रेयर लाइफ की मेहनत, आपकी बाइबल रीडिंग, फास्टिंग, होलीनेस के लेवल से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपके पास एंजल्स की नॉलेज नहीं है, परमेश्वर आपकी एंजेलिक रैलम को ओपन नहीं कर सकता। परमेश्वर आपको गाड़ी देगा ही नहीं जब तक आपको चलानी नहीं आती। आपने लाइसेंस ही नहीं बनाया, फर्स्ट हम लाइसेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं, हम लोग फिर गाड़ी लेते हैं। विदाउट नॉलेज परमेश्वर आपको बड़ी डीप डिमेंशंस में नहीं लेके जा सकता। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको क्लियर ही आंसर दे रहा हूँ, क्लियर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मिनिस्ट्री की ग्रोथ के पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न होता है तुम्हारी एंजेलिक रैलम्स का ओपन होना, क्योंकि आप दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाओगे, आप हीलिंग्स नहीं कर पाओगे, आप मिरेकल्स, साइंस एंड वंडर्स नहीं कर पाओगे जब तक आपकी एंजेलिक डिमेंशन ओपन नहीं है। आप वर्ड ऑफ गॉड सुना रहे लोगों को, बहुत अच्छी बात है, वो एक ग्रेस आपके ऊपर, वो परमेश्वर ने आपको गिफ्टेड रखा है कि आप बहुत अच्छा प्रीच कर रहे हो लोगों को, लोग आपकी प्रीचिंग को सुन रहे हैं और खुदा की तरफ मुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रेस है, ये इट्स पावरफुल। बट अगर आप मिनिस्टर्स दो टाइप के होते हैं, एक मिनिस्टर्स वो हैं जो आएंगे वर्ड ऑफ गॉड प्रीच करेंगे और चले जाएंगे, बट दूसरे मिनिस्टर्स वो होंगे जो वॉरफेयर भी लड़ेंगे। 70% मिनिस्टर्स वॉरफेयर नहीं लड़ते, 70% मिनिस्टर्स वॉरफेयर की लड़ाई नहीं लड़ते, क्योंकि हर किसी को होता है कि नहीं हमें सेफ साउंड चलना है।
और अगर आप वॉरफेयर करना चाहते हो, वॉरफेयर में घुसना चाहते हो, तो विदाउट एंजल्स और वॉरफेयर में नहीं घुस सकते। वॉरफेयर का मतलब पता है क्या? किसी के सर पे हाथ रख दिया, कमांड कर दी जीसस नेम आउट, मतलब आप दुष्ट आत्माओं के साथ फाइट कर रहे हो। अगर आपके पास एंजल्स ही नहीं है, फिर आप कवरिंग में नहीं हो, फिर किसकी कवरिंग में हो? एंजल्स कवर करते हैं आपको, बिल्कुल करते हैं। साम्स 91 वर्स 7 to 10 बिल्कुल करते हैं। अपने दूतों को आज्ञा देगा कि तू जहां जाए वो तेरी रक्षा करे। लिहाजा था, कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ सकती, पर कई बार एंजल्स आपको वो टीच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक ऑफ डैनियल ने सपना देखा, कुछ समझ नहीं आया उसको। डैनियल कहता पता मुझे समझ नहीं आ रहा। बाइबल कहती खुदा ने एंजल को भेजा कि उसे सिखा डैनियल कि मेरा क्या मैसेज है। थैंक यू जीसस। अपनी कॉलिंग को जान, मैं आपको सच कहता हूँ, मिक्स मत करना कुछ पे। ये कॉलिंग को जानो, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मेरी कॉलिंग इवेंजलिस्ट की नहीं है। मैं नहीं जा सकता स्टेट्स पे या बस स्टॉप पे या बाज़ारों में प्रीच करने के लिए, पैम्पलेट्स बांटने के लिए। उससे नहीं होगा, मैं आपको सच कह रहा हूँ ये। क्योंकि खुदा ने मुझे ये ग्रेस नहीं दी है। बट मैं उन लोगों को सल्यूट करता हूँ जो लोग जा रहे हैं। पावरफुल, इसके लिए भी गट्स चाहिए और ग्रेस चाहिए। आप मुझे बाहर स्ट्रीट्स पे खड़ा कर दोगे, मैं उस लेवल पे प्रीच नहीं कर पाऊँगा। हाँ, बट अगर आप मुझे एक सेशन दे दोगे कि बाइबल कॉलेज में प्रीच करना है, पास्टर्स को प्रीच करना है, या ये डिमेंशंस के बारे में, रेलम्स के बारे में, थर्ड आई, स्पिरिचुअल आइज, इन चीज़ों के बारे में प्रीच करना है, हेवंस के बारे में, वो मैं परफेक्टली कर लूँगा, क्योंकि वही मेरी कॉलिंग है, वही मेरी ग्रेस है। कि ग्रेस को पहचानने की तुम्हारी ग्रेस क्या है, किन चीज़ों पर तुम्हारी कॉलिंग प्रॉफिट्स की है और तुम इवेंजलिज्म कर रहे हो। इवेंजलिज्म करना गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, बट पहले अपनी कॉलिंग तो देखो क्या है। इवेंजलिज्म करना बहुत अच्छी बात है, हम पैम्पलेट्स दे रहे लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता रहे, बट इसके लिए भी ग्रेस चाहिए पर्टिकुलर। हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता ये। ठीक है लॉर्ड। मिनिस्ट्रीज पावरफुल होती हैं बिकॉज उनका खुदा के साथ रिश्ता स्ट्रांग है, तो खुदा के साथ फेथफुल चल रहे हैं, खुदा उन पर ट्रस्ट कर सकता है सोल्स को लेके, और उनकी एंजेलिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। मैं आपको टेस्टमनी देना चाहता हूँ यहाँ पे। मैं दुनिया भर के मैन ऑफ गॉड है, सबको ऑनर करता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, प्यार करता हूँ, सबसे अच्छे सीखता हूँ, बट ये मेरी खुद की टेस्टमनी है। लास्ट ईयर जब मैं इंडिया में था, मैं द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स में था, तब मोमेंट एक सॉन्ग शुरू होता है वहाँ पे, लह तुरया ये हवा मूसा ने लह तुरया। तब मोमेंट जब मैं देखता हूँ वहाँ पे खुदा के दास जब एंटर करते हैं पुलपिट पे, तब मोमेंट मेरी स्पिरिचुअल आइज़ ओपन। एक एंजल्स देखे वहाँ पे बहुत सारे, उनके साथ चलते हुए बहुत सारे फ्लो में। और ये बात मैंने अपने एक करीबी के साथ शेयर की। जब खुदा की ग्लोरी होती है, एंजल्स मूव करते साथ में माइटी वेज में। जब प्रेयर लाइफ होती है, एंजल्स अट्रैक्ट करते हैं उसको। फास्टिंग होती है, बाइबल रीडिंग होती है, एंजल्स अट्रैक्ट करते हैं। आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, बाइबल रीडिंग नहीं है, खुदा के साथ रिश्ता नहीं है, आप भूल जाओ कि आप कमांड करोगे दुष्ट आत्मा ऊपर, दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, भूल जाना। थैंक यू लॉर्ड। सो मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ, एंजल्स, एंजेलिक रेलम, इसको अपनी मिनिस्ट्री का पार्ट बनाओ, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट बनाओ। ठीक है लॉर्ड जीसस। लिहाजा था, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 10। यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर
और केवल उसी की उपासना कर। ओके, आपको पता है यही वर्स थी जहाँ पे यीशु मसीह की एंजेलिक realm ओपन हुई। इससे पहले पूरी बाइबल की वर्सेस खोल के देखना, कभी यीशु मसीह का एनकाउंटर नहीं हुआ एंजल्स के साथ। सर मैं आपको सच कह रहा हूँ। ओके, डीप बात शायद आप समझ पाओ इन चीज़ों को। ये मैंने पहले भी अपनी ग्रुप के साथ शेयर किया, मैं दोबारा शेयर करता। शैतान बोलता अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को पहाड़ी से नीचे फेंक दे। शैतान ने यीशु मसीह को बोला अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे फेंक दे। ये कहा, कितनी बात मानते हैं? ये बात कही। यीशु मसीह ने आंसर क्या दिया आगे? क्या आंसर दिया आगे? क्योंकि लिखा है। क्या लिखा है? यस यस, तो मुझे पता है लिखा क्या है। परीक्षा मतलब ये लास्ट था। क्योंकि लिखा है। और एंजल्स, या बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो, फरिश्तों को हुक्म देगा। बिल्कुल सही हो। ओके, क्यों ये बात बोली शैतान ने? क्यों ये बात बोली? शैतान कह रहा है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे फेंक दे। क्या शैतान को नहीं पता था कि अगर यीशु मसीह अपने आप को नीचे फेंक देंगे तो एंजल्स इनको बचा लेंगे? शैतान को नहीं पता होगा। इमेजिन करो, गॉड वो गॉड हिमसेल्फ है, उसको नहीं पता था ये। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, अपनी बात मनवा रहा था। ओके, अगर मेरी बात समझ नहीं पा रहे शैतान, अच्छे सुनना है। सैटन जीसस को कहता है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे फेंक दे। और अगर यीशु मसीह उसकी बात सुन लेते और अपने वहीं से छलांग मार देते तो क्या होता? पर शैतान ने ये बात बोली क्यों? ये शैतान है, पर उसने ये बात बोली क्यों? उसने इसलिए बोली थी क्योंकि उसको पता था कि अभी तक यीशु मसीह की एंजेलिक डिमेंशन ओपन ही नहीं हुई। अगर ये मेरी बात सुनते छलांग मार भी देगा तो ये बच नहीं पाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने आगे आंसर दिया, नहीं, क्योंकि लिखा है कि एंजल्स तेरी हेल्प करेंगे। उसने ये बात इसलिए बोली, उसको लगता था अभी तक यीशु मसीह की एंजेलिक डिमेंशन ओपन नहीं हुई। अगर मैं उसको बोल दूंगा उसने मेरी सुन ली, इसलिए छलांग मार भी थी, तो कोई उसको बचाने नहीं आएगा, क्योंकि इसके साथ अभी एंजल्स ऑपरेट ही नहीं करते। यीशु मसीह के साथ एंजल्स ने ऑपरेट करना तब शुरू किया जब यीशु मसीह ने फास्टिंग के बाद अपनी जर्नी शुरू की। यही बाहर आजाद था राहोफे कहते हैं। मैं किसी को वो बात क्यों बोलूँगा अगर मुझे पता है मेरी बात नहीं मानेगा तो? क्यों बोलूँगा मैं ये बात? और मैं इसलिए वो बात बोलूँगा किसी को जहाँ मुझे लगे कि नहीं मेरी बात मान लेगा। और क्यों मानेंगे? क्योंकि उसका थॉट ये था कि इसकी एंजेलिक डिमेंशन ओपन नहीं हुई हमें, ये सुन के छलांग मार देगा, फिनिश, एंड, ख़त्म। बट नहीं, फिर यीशु मसीह ने आंसर दिया वही बाइबल वर्स का। थैंक यू लॉर्ड। वो एटमॉस्फेयर कैरी करना अपने साथ जहाँ एंजल्स अटैक करते हैं आपको। वो एटमॉस्फेयर में बने रहना है ताकि एंजल्स आपको अट्रैक्ट करें। आपकी स्कूटी की डिग्गियों में शराब पड़ी है और आप लोगों को हेमरेज कर रहे, खुदा के दूत तुझे छुए। नॉनसेंस। एंजल्स उनको अट्रैक्ट करते हैं जिनके ऊपर उनको लाइट दिखती है। जिनके ऊपर उनको लाइट दिखती है। एक पैर सिन में है और दूसरे पैर लेब्रा हज़ा था। एंजल्स मूव करें, नहीं होता ऐसा, नहीं होगा। हाँ, पर तुम भरमाए जा सकते हैं, शैतान तुम्हें भरमा सकता है, क्योंकि बाइबल में कहती है एंजल ऑफ लाइट बन के वो आ सकता है।
तुम्हें लग रहा हो कि यस एंजल मूव कर रहे हैं पे भी, मैं पाप में भी ठीक हूँ, मैं तो पाप में भी हूँ और एंजल्स मूव भी कर रहे हैं, आप भरमाए जा सकते हो। बट एंजल्स अट्रैक्ट होलीनेस, प्योरिटी, तुम्हारा पिता के साथ रिश्ता। लिहाजा था तुम में और एंजल्स में फर्क क्या है? क्वेश्चन है मेरा, तुम में और एंजल्स में फ़र्क क्या है? ओके एक चीज़, अगर मैं यहाँ पे जूम पर बैठूँ, मैं कितने ही किलोमीटर दूर हूँ आपसे, लाखों हज़ारों, पर अगर मैं जूम पर कमांड कर रहा हूँ तो आप मेरे सामने हो, फिजिकली हो आप नहीं, बट स्पिरिचुअली हो, आप स्पिरिट में बैठे हो। और जब मैं यहाँ कमांड करता हूँ तो एंजल्स मूव करते हैं वहाँ पे। कितना ही चीज़ों को, कितने लोगों ने चीज़ों को एक्सपीरियंस करा है, कैसे करते हो? हमारा खुदा ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह मौजूद है। ये होती ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये है मेरी एंजेलिक डायमेंशंस कि अगर मैं कैमरे पर भी हूँ तो मैं कमांड कर रहा हूँ एंजल्स को, तो एंजल्स वहाँ भी मूव कर सकते हैं। ये मेरी डायमेंशन है। आपकी डायमेंशन क्या है ये आपको खुद देखना है, कि कॉलिंग के हिसाब से, आपकी ग्रोथ के हिसाब से, आपकी ग्रेस के हिसाब से। बट यस, वो एंजल की डायमेंशन इंक्रीज होती है। यीशु मसीह ने बोला, एक सिपाही आया, प्रभु मेरा बेटा बीमार है, उसको बहुत तेज बुखार है। यीशु मसीह बोला कोई बात नहीं, वो हील है। और जो नेक्स्ट दिन जाता अपने घर के पास के घर पर, उसका बेटा ठीक होता, उसने पूछा कि कब हुआ, उसने बोला कल दोपहर 3 बजे। वो क्या था? वो एंजल्स मूव कर रहे थे। कितना वो बाइबल वर्स पता है? वो एंजल्स मूव कर रहे थे तब, क्योंकि डिस्टेंस मैटर नहीं करता। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डिस्टेंस मैटर नहीं करता। अगर फोटो देखकर जादू टूना हो सकता है, तो फोटो देखकर हीलिंग भी हो सकती है। सच कह रहा हूं आपको। लिहाजा थैंक यू लॉर्ड। एंजल्स इंपॉर्टेंट है एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। अब ये टीचिंग्स मैं बिलीवर्स को नहीं दे सकता हूँ मैं, उनको समझ नहीं आएगी, क्योंकि उनका विजन वो नहीं है, उनका माइंडसेट वैसा नहीं है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। या फोटो पर ले हैंड लो करवाती हीलिंग हो जाती है, क्योंकि एंजल्स मूव करते हैं राउंड। थैंक यू लॉर्ड। लिहाजा अगर मैं जूम पर बोल रहा हूँ कि तुम्हें एंजल टच कर रहा है, वो क्या मैं तुक्का मार रहा हूँ? जेन्युइन में वो स्पिरिचुअल आइज ओपन होती है जब तुम उस एटमॉस्फेयर में एंटर करते हो, जब तुम वॉरफेयर की एटमॉस्फेयर में एंटर करते हो, जब तुम फायर प्रे के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हो, तब जेन्युइन में चीज़ें दिखती हैं। ये हमेशा तुम्हारी स्पिरिचुअल आइज ओपन नहीं हो सकती। अब KFC का बर्गर सारे वहाँ बैठे हो, वहाँ पे तो शॉप में बैठे, ऐसा नहीं होता। आप शॉपिंग करने जा रहे हो, मोमेंट जब आप एटमॉस्फेयर में एंटर करोगे वॉरफेयर के, चीज़ें खुल जाएंगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। मुझे बहुत लोगों का मैसेज आता है, मैंने बोला आप मेरे स्पिरिचुअल फादर है। नहीं, खुदा ने ये चीज़ मुझे अभी अलाउ नहीं करी। खुदा अलाउ करेगा मैं बता दूंगा। बहुत लोगों ने मैसेज करा, मुझे नंबर नहीं बनाने कि मैं स्पिरिचुअल फादर हूँ, देखो मेरे पास इतने साल नहीं। जब मेरे पास अभी वो ग्रेस नहीं है, अभी मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, खुदा मुझे देगा बिल्कुल टाइम आने पर, क्योंकि मुझे ये जल्दी नहीं है। मुझे 3 साल में सब कुछ मिल जाए। टेक टाइम्स। मैं ऐसे पास्टर्स को जानता हूँ जो खुद पाप में है और इनके 4 से स्पेशल सन्स आएंगे। और ये चीज़ पाकिस्तान में बहुत है, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत पास्टर्स मेरे साथ कनेक्टेड है। मेरा वो साडा शागिर्द है, मेरा वो साडा सन है। नहीं,
स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इज इम्पॉर्टेंट. आप मिनिस्टर्स हो, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इज इम्पॉर्टेंट. थैंक यू लॉर्ड. एक वर्स मैं आपको दूंगा. Psalms 103. Psalms 103. लिहाजा ठपराहो फेंकेते. Psalms 103 भजन संहिता 103 verse 20. verse 20. हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्यवाद. लिहाजा Psalm 34 verse 7. The angels of the Lord encampers around those who fear him and deliver them. मतलब कि खुदा के एंजल्स उसके अराउंड रहते हैं जो खुदा का डर रखता है. जो खुदा का डर रखता है, खुदा के दूत उसके साथ होते हैं. बाइबल में ये नहीं लिखा खुदा के दूत सबके साथ होते, लिखा सिर्फ उनके साथ होते जो खुदा का डर रखता है. यही बात आपको कह रहा हूँ. ये मिथ है बहुत बड़ा कि सबके साथ होते हैं. कैसे सबके साथ होंगे यार? कैसे इमेजिन कर, कैसे होंगे? इम्पॉसिबल है. बाइबल कहते हैं उनके साथ जो खुदा का डर रखते हैं. खुदा एंजल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है. एंजल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है. कैसे होती है? द मोर यू प्रेयर, द मोर यू प्रेयर, जितना आप बढ़ते जाओगे आपकी एंजल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी. होलीनेस बिल्कुल. और जितना बढ़ते जाओगे, बढ़ना भी एक होलीनेस का पार्ट है. जितना बढ़ते जाओगे ना कि एंजल्स की स्ट्रेंथ भी सबकी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी. थैंक यू लॉर्ड जीसस. लिहाजा भाई में बहुत सारे एंजल्स हैं. ऑफिनियम, सेराफिम, केरूबिम्स, थ्रोन्स, पावर्स, वॉचमैन, वॉचर्स, होली वंस, गार्डियन एंजल्स, ये सब बाइबल में है. और इन सब की मतलब अलग अलग है. इन सब की फंक्शन अलग अलग है. इन सब का काम अलग अलग है. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. खुदा के दूत यहाँ पे मौजूद है. खुदा के दूत यहाँ मौजूद है. ज़ूम पर प्रेजेंस को फील कर रहा हूँ. आपको सच कह रहा हूँ. हर टाइम शैतान मत करना. आपको सच कह रहा हूँ. हर टाइम नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है, नॉलेज के लिए आपको नॉलेज है, बात कर रहा हूँ. बट हर टाइम शैतान ऐसे कर देगा, शैतान ऐसे कर देगा, शैतान. जब तुम ये वर्ड्स बोलते हो ना, तब जब एंजल्स तुम्हारे साथ मूव करते हैं ना, तब उनकी पावर्स को तुम कम करते हो. उनकी स्ट्रेंथ को कम करते हो. क्योंकि तुम्हें उन पे बिलीव नहीं है जो खुदा ने तुम्हें दिए हैं. बाइबल कहती लास्ट डेज में एक स्वर्गदूत उतरेगा और शैतान को चेन के साथ नरक में लेके जाएगा. एक स्वर्गदूत शैतान को, खुदा नहीं आएगा, स्वर्गदूत आएगा. आप समझ सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी है. बट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, यंग मिनिस्टर्स, मेरे भाई मेरी बहन, लिमिटेड मत रहना खुदा में कभी भी. खुदा में इंक्रीज करो. सब कुछ बाइबल में है, सब कुछ. अगर कोई आपको रोक रहा है बढ़ने में, वो जस्ट बिकॉज वो तुम्हारा एटमॉस्फेयर है. तुम खुद हो. एक विजन रखो, मुझे खुदा में बढ़ना है, मुझे इंक्रीज करना है. जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी, आपकी प्रेयर नहीं होगी, आपका रिलेशन खुदा के साथ नहीं हुआ, खुदा आपको डिलीवर नहीं कर पाएगा कुछ चीज़ें. सब कुछ कह रहा हूँ, खुदा आपको डिलीवर नहीं कर पाएगा. थैंक यू लॉर्ड जीसस. एंजल्स जो आप ड्रीम देखते हो ना किसी मैन ऑफ गॉड के ड्रीम में आके ब्लेस करो, उनकी एंजल्स होते हैं. वो एंजल्स होते हैं उनके, जो आपके ड्रीम में आपको ब्लेस करके जाते हैं, मैसेज देके जाते हैं, अनॉइंट करके जाते हैं. बट अगर उसी ड्रीम में आके कोई आपको कर्स कर रहा हो, एंजल उनका एंजल नहीं है, बट उनकी फॉर्म लेकर वो आपको डिसीव कर रहा है उस फॉर्म में.
रिवर्स बैक मुझे एक बात याद आ गई। कुछ टाइम पहले, कुछ मंथ पहले द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स में लेहन चल रहा था सबके ऊपर कि खुदा के दास ने बोला अपनी सिक्योरिटी से कि लोगों को धक्का मत दो, कई बार एंजल्स भी होते हैं। कितनों को पता? मतलब ह्यूमन फॉर्म में एंजल्स होते हैं, ह्यूमन फॉर्म में। बहुत सब चीज़ें, मैं आपको सच बताऊँ, बहुत सब चीज़ें जो पब्लिकली हम प्रीच नहीं कर सकते, और ये सच है। कई बार खुदा अलाउ नहीं करता, कई बार कुछ हालात ऐसे होते हैं जहाँ पे हम प्रीच नहीं कर पाते, कई बार लोग हमें रिसीव नहीं करते, कई बार लोगों को लगता है ये ऐसा बाइबल में कहा है। हमारे पास इसलिए क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वालिटी कम है, क्योंकि जो ज़्यादा है उनको लगता है कि जो बाइबल में लिखा है वैसा कुछ होता ही नहीं है। इनको ऐसा भी लगता है जो बाइबल में नहीं लिखा वो कुछ है भी नहीं है। बाइबल खुद कहती है कि सब चीज़ें इस बाइबल में नहीं लिखी, सब चीज़ें बाइबल में नहीं लिखी। अगर सब कुछ लिख जाती तो इस दुनिया की कोई भी पुस्तक छोटी पड़ जाती। बाइबल खुद कह रही है आपको, खुद। एंजल ऑफ लॉर्ड जब जॉन को मिल रहा है, जॉन को कह रहा है, जिसने बुक ऑफ रेवलेशन की, ये सब कुछ भी इस बुक में मेंशन मत करना, क्योंकि खुद जीसस क्राइस्ट जहाँ भी गए पैराबल्स में बात की, पैराबल्स में। इनके चेलों को भी समझ नहीं आई। फिर ये बात है, प्रभु अगर हमें परमेश्वर को देखना हम क्या करेंगे? यीशु मसीह ने बोला जिसने मुझे देखा खुदा उसने पिता को देखा, एक ही बात है। कंफ्यूज हो रहे हैं वो लोग। यीशु मसीह ने बोला अगर तुम्हें मुझे फॉलो करना है तुम्हें मेरा बदन और लहू पीना पड़ेगा, सब छोड़ के भाग गए। ये रेवलेशंस में बात थी, ये पैराबल्स में बात थी। वो इसलिए थी क्योंकि खुदा चाहता है कि उसके लोग उसके करीब आए और तब खुदा उनको सिखाए, उनके साथ रिश्ता बने। हिंदी बाइबल उठा के, आपको सच कह रही हूँ, बाइबल उठा के प्रीच करना कर सकते हो, बट जो हिडन चीज़ें हैं वो परमेश्वर उनको देता है जो खुदा के क्लोज होते हैं। वो सच कह रहा हूँ, जो क्लोज होता है, जिनको खुदा रिवील करता। राइट हैंड अपने फोन पे रखो। ये हरा था। मैंने अभी आपको एक चीज़ बोली कि डिस्टेंस खुदा के लिए मैटर नहीं करता, एंजल्स के लिए, एंजेलिक बीइंग्स के लिए। एंजल्स अट्रैक्ट करते हैं जब तुम खुदा की भूख रखते हो, तुम जब प्रेयरफुल होते हो, तुम्हारी भूख होती है खुदा में बढ़ने की। लिब्रा हज़ान हसा था। थैंक यू लॉर्ड। जस्ट ये एक ओवरव्यू था एंजल्स के ऊपर, जस्ट एक नर्सरी की क्लास थी एज। अभी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 12th तक भी जाएंगे, फिर हम ग्रेजुएट भी होंगे इस टॉपिक पे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको ब्लेस करे। मैं आपको दोबारा मिलूंगा सून खुदा की प्रेजेंस में, खुदा की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अगर इस बाइबल टीचिंग से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और गहरी और डीप टीचिंग्स को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।